तो व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल। और सुनाएं क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो व्यूअर्स आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो है आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। वो बहुत ही टेस्टी बनेगी और आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो व्यूअर्स इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर हैं वो ये हैं। ये हमने लिए हैं हाफ़ kg आलू। इसको पील ऑफ करके साफ़ करके मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसके अलावा हमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है शिमला मिर्च। ये भी मैंने हाफ़ kg लिया है और वो जैसे वो क्यूब्स में आलू काटे थे इसी तरह मैंने इसको भी जो है वो क्यूब्स में काट लिया है, बड़ी बड़ी काटा है। अगर मोटी काटेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो इक्वल क्वांटिटी में हमने आलू और शिमला मिर्च ली है। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने ली हैं उनमें गार्लिक मैंने 2 टेबल स्पून लिया और इसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। और ये ग्रीन चिली लिया है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये जिंजर का मैंने पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है ये हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून। और टमाटो मैंने लिए हैं 1.5 पाव। ये ज़्यादा ही हो तो ये जो रेसिपी है ये मज़े की बनती है। जो स्पाइसेस हमें रिक्वायर हैं वो ये है। टर्मरिक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। रेड चिली पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। रेगुलर सॉल्ट मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। ब्लैक जो काला नमक है वो मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। और जो रेड चिली क्रश है ये मैंने फुल टी स्पून लिया है। और इसके अलावा इसको सब्ज़ी को मज़े का टेस्ट देने के लिए इसमें हम ज़ीरा तड़के में शामिल करेंगे। वो मैंने लिया 1 टी स्पून। तो आधा कप मैंने ऑयल लिया है इसको पकाने के लिए, इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाने की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स चलिए अब आप अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। हम सबसे पहले हम लेंगे ऑयल। अब इसमें हम ज़ीरे को डालेंगे और उसको भून लेंगे। ये जब थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो फिर हम इसमें अपना चॉप लहसुन डालेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें कि ये ज़ीरा जो है वो भून चुका है। अब इसमें हम चॉप गार्लिक डालेंगे और साथ ही ग्रीन चिली इसमें शामिल कर देंगे। इसको भून देंगे। इसको लाइट सा भूनेंगे फिर हम इसमें पोटैटो शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें कि इसकी जो है ना ये थोड़ा थोड़ा जो है ब्राउन हो चुका है और इसकी बहुत अच्छी ग्रीन चिली ज़ीरे और गार्लिक की जो है वो खुशबू आ रही है। अब हम इसमें पोटैटो को शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस पोटैटो को हम भून लेंगे फिर हम टमाटो शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें हमारे आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं और गार्लिक और ग्रीन चिली और ज़ीरे का फ्लेवर ये एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस और स्पाइसेस डाल के फिर इसको हम भून लेंगे आलू को। अच्छी तरह से इनका कलर भी आ जाएगा और स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो आलू के अंदर बस जाएगा और बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। अब हम इसमें शामिल भून लिया इसको 1-2 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो। तो ये देखिए हमारे मसालों के साथ आलू भून चुके हैं। आप इसमें टमाटो शामिल करेंगे। ये देखिए अब हम इसको थोड़ी देर दम पे लगा देंगे, कवर कर देंगे ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। इस सिचुएशन पे हम शामिल करेंगे इसमें गार्लिक पेस्ट जो है वो भी। गार्लिक को तड़के में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका जला हुआ जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। इस वक्त पे आप इस पॉइंट पे शामिल करेंगे तो वो अच्छा टेस्ट आएगा।
تو ویورز ہم اس میں ٹماٹر اور مسالے وغیرہ شامل کر کے اب ہم اس کو 5 منٹ کے لیے کور کریں گے تاکہ آلو ہمارے اچھے سے گل جائے اور مسالہ مکس ہو جائے. تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. 5 منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ لگائیں گے, آنچ کو سلو کریں گے. تو ویورز ہم اپنا جو ہے کور اتار کے دیکھ لیتے ہیں. کور اٹھا کے کہ ہماری سب جو آلو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. اب ہم اس میں شامل کریں گے شملہ مرچ. تو یہ دیکھیں کہ آلو نے جو ہے ہماری سبزی نے آئل جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے. تب ہم اس میں شامل کریں گے, یہ دیکھیں کہ یہ اچھے سے بھون چکے ہیں. اس میں ہم شامل کریں گے شملہ مرچ. اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے. شملہ مرچ نازک سی ہوتی ہے, اس کو زیادہ جو ہے اینڈ پہ شامل کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے پھر خراب ہو جاتی ہے اور بالکل گر جاتی ہے. تو اس کو جو کھڑا کھڑا رکھنے کے لیے اور اس کا کلر اچھا رکھنے کے لیے اور ٹیسٹ اچھا رکھنے کے لیے اس کو بالکل آخر میں ڈالنا چاہیے. اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تو یہ ہماری سبزی پھر ریڈی ہو جائے گی. اس کو بھونتے ہیں ہم تقریباً 5-6 منٹ بھون لیں گے. تو ویورز یہ دیکھیں ہماری سبزی نے جو ہے وہ آئل ریلیز کر دیا ہے. یہ اچھے سے بھون کے تیار ہو چکی ہے. ہم نے شملہ مرچ ڈال کے 5 منٹ اس کو بھونا اور اچھے سے بھون کے اس کو تھوڑی دیر دم پہ ہم نے لگایا تھا. تو اب یہ دیکھیں بھون کے ہماری ڈش آؤٹ کرنے کے لیے یہ تیار ہو گئی ہے. تو ہم ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. تو ویورز یہ آپ اس کی فائنل لک دیکھیں. میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے. یہ بہت ہی مزے کی اور اچاری فلیور دے رہی ہے, بہت ہی مزیدار بنی ہے. تو یہ شملہ مرچ اور آلو جو ہے وہ آپ اس طریقے سے میرے طریقے سے بنا کے دیں اپنی فیملی کو تو وہ ضرور کھائیں گے. ویسے بچے پسند نہیں کرتے لیکن آپ میرے طریقے سے بنائیں گے چٹپٹی اور کراری آلو اور شملہ مرچ بنے گی جو کہ آپ کی ساری فیملی کو پسند آئے گی. اور آپ سبزیاں ضرور بنایا کریں, یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. شملہ مرچ میں وٹامن سی ہوتی ہے اور اس آلو جو ہوتے ہیں ویسے بھی وہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں سوائے شوگر والے مریضوں کے. تو سبزی جو ہے وہ سب کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں. آپ نے ضرور میرے طریقے سے بنانی ہے. اگر ویورز میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.